श्री हरिवंश, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है देवदर्श मेडिटेशन एंड योगा चैनल में। जैसा कि लोग आज के टाइम में बहुत ज्यादा परेशान हैं, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह की ना जाने कितनी ही प्रॉब्लम से परेशान। बट ऐसी प्रॉब्लम में अक्सर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं कि आप मेडिटेशन कीजिए। बट मेडिटेशन इतना ईजी नहीं है कि आप आसानी से मेडिटेशन में अपने आप को कनेक्ट कर पाए। तो आज हम आपको एक बहुत ही सिंपल सी टेक्निक बताने जा रहे हैं, एक ऐसा मेडिटेशन कि अगर आप डेली हैबिट में अपनी लेके आ जाएं या डेली उसके लिए टाइम निकालना शुरू करते हैं तो कहीं ना कहीं आप इन सारी प्रॉब्लम से दूर हो सकते हैं। और ऐसा मेडिटेशन एक मंत्रा मेडिटेशन है जिसका कहीं ना कहीं हम जाने अनजाने में हर एक सांस में उस मंत्रा को चैंट करते हैं। तो बने रहिएगा लास्ट तक इस वीडियो में मेरे साथ और जानने की कोशिश कीजिए कौन से मेडिटेशन से हमारी सारी प्रॉब्लम ठीक हो सके। तो अक्सर लोग मेडिटेशन करना चाहते हैं, बट मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो महर्षि पतंजलि ने मेडिटेशन के लिए 8 नियम बताए। कौन कौन से नियम है? यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यानी कि अगर ध्यान हमारा 7वें नंबर पे आता, अगर आप सोचिए कि हम डायरेक्ट 7वीं सीढ़ी पे चढ़ना चाहते हैं, डायरेक्ट मेडिटेशन में कनेक्ट होना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए कहीं ना कहीं आप अगर महर्षि पतंजलि के नियम के अकॉर्डिंग जाए तो यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, तो इस तरीके से जाएंगे तब कहीं कनेक्ट हो पाए। बट शायद उसके लिए हमें बहुत ज्यादा टाइम लगे, या फिर हम कुछ ऐसी टेक्निक या ऐसे मेडिटेशन चूज करें जिसमें हम इजीली कनेक्ट होते हैं। बेसिकली मेडिटेशन करता क्या है? जैसे मैंने बताया, पहले भी कई सारी वीडियो में बताया, हमारी जो बॉडी है ना वो 5 लेयर बॉडी रहती है। सबसे ऊपर रहती है हमारी फिजिकल बॉडी, फिर आती है हमारी एनर्जेटिक बॉडी, फिर मेंटल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी। तो जो फिजिकल बॉडी है, सारी प्रॉब्लम लाइक जैसे वो स्ट्रेस हो, चाहे एंजाइटी, डिप्रेशन या इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो थायराइड हो, चाहे हाई बीपी, लो बीपी, डायबिटीज, जितनी भी प्रॉब्लम आती है वो आती क्यों, और सारी प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारी फिजिकल बॉडी में। लेकिन इनका रूट अगर हम समझने की कोशिश करें कि जड़ कहाँ पे है, प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, तो वो कहीं ना कहीं हमारी एनर्जेटिक बॉडी, मेंटल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी में है। तो जो हम योगा आसन करते हैं वो हमारी फिजिकल बॉडी पे काम है, प्राणायाम करते हैं वो हमारी एनर्जेटिक बॉडी में, क्योंकि हमारी एनर्जेटिक बॉडी से ही सारी एनर्जी सप्लाई होती है फिजिकल बॉडी। और मैं आपको ऑनेस्टली बोलूं तो हमारी फिजिकल बॉडी हमारी कितनी फिट रहेगी, ये सारा का सारा एनर्जी पे काम करती है। अगर जितनी ज्यादा एनर्जेटिक बॉडी में एनर्जी रहेगी, जितनी ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हमारी सप्लाई होगी फिजिकल बॉडी को, उतना ज्यादा हम अपनी प्रॉब्लम से दूर रहेंगे एनर्जेटिक बॉडी पे। और मेडिटेशन जो है ना वो मेंटल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी और स्पिरिचुअल बॉडी पे काम। तो डेली अगर हम मेडिटेशन करना शुरू करते हैं तो हम कहीं ना कहीं इतनी ज्यादा एनर्जी अपने अंदर ही जागृत कर सकते हैं कि हम हमेशा के लिए फिट रह सकते। या फिर हम अपना लाइफ स्टाइल पूरी तरीके से चेंज करें। लाइफ स्टाइल की बात करूँ तो हम कहीं ना कहीं सारी एनर्जी लेते कहाँ से? नेचर से ही एनर्जी लेते हैं। अब नेचर में भी 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण रहता है और सबसे ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी रहती है सतोगुण में। अब आप लोग जितने भी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग ही बताइएगा कितने ऐसे लोग हैं जो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते होंगे? बहुत कम परसेंटेज होगा सुबह जल्दी उठने वाले लोगों का। अगर जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं और अपने आप को नेचर से कनेक्ट करते हैं, यानी कि उठ के थोड़ा सा योग, प्राणायाम या मेडिटेशन करते हैं, नेचर से अपने आप को कनेक्ट करते हैं, तब जाके आप नेचर की एनर्जी को ले पाएंगे। प्राणायाम क्या करता है? हमारी एनर्जेटिक बॉडी, और मेडिटेशन जो हमारी मेंटल बॉडी, इंट्यूशन और स्पिरिचुअल बॉडी पे काम करता है। तो सुबह हमने अगर सुबह जल्दी उठ रहे तो हम सतोगुण में नेचर से एनर्जी ले पाएंगे। दिन में रहता है रजोगुण जिसमें हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। शाम को 8 बजे के बाद तमोगुण शुरू हो जाता है। तमोगुण क्या करता है कि हमारी सतोगुण की एनर्जी को भी कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। और हमारा लाइफ स्टाइल क्या है? देर तक जगते रहना। जितने लोग देर तक जगते रहते हैं या कुछ ऐसा उनका लाइफ स्टाइल है, तो कहीं ना कहीं हम वो जो नेचर से एनर्जी ले भी रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं खत्म कर रहे हैं। तो मोस्टली आज के एनसीआर या फिर हम मेट्रो सिटीज की बात करें तो यही लाइफ स्टाइल ने अपनाया हुआ है, देर तक जगना, देर तक सोते रहना। तो कैसे एनर्जी हमें मिल पाएगी? तो अगर हमारा लाइफ स्टाइल ऐसा है तो कहीं ना कहीं हमें क्या जरूरत है? थोड़ा सा योग, प्राणायाम, मेडिटेशन करने की। तो मेडिटेशन क्या है? हमारे अंदर की ही एनर्जी को कहीं ना कहीं इतना ज्यादा जागृत कर देता है कि हम पूरे दिन एक्टिव रह पाए। अब आप कहेंगे सुबह बहुत सारे लोग उठ जाते हैं, डिलीवरी बॉय उठ जाते हैं, कई सारे न्यूज पेपर वाले उठ जाते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सुबह मॉर्निंग में भी काम कर रहे होते हैं। अगर नेचर से कनेक्ट नहीं करेंगे तो नेचर से एनर्जी नहीं ले पाएंगे। तो आज मैं जो आपको मेडिटेशन बताने जा रहा हूँ वो एक सिंपल सी टेक्निक है जिसको आप थोड़ा सा ध्यान लगा के मेडिटेशन में इजिली कनेक्ट हो सकते हैं। लेकिन रेगुलर प्रैक्टिस तो चाहिए इसके लिए। क्या है मेडिटेशन? सोहम का मीन्स क्या है? सो हम, 2 वर्ड आते हैं। सो माने होता है जब हम इनहेल करते हैं तब सो का साउंड आता है, और जब हम एक्सहेल करते हैं तो हम का साउंड आता है। यानी कि हर एक सांस में सोफम चल रहा है बट हमें पता नहीं है। पूरे दिन में कहीं ना कहीं हम 20,000 से 25,000 सांसें ले जाते हैं, यानी कि उसी मंत्रा को हमारे सांसों में वो मंत्रा 20 से 25,000 के बीच में चलता रहता है, लेकिन हमें उसकी दिव्य शक्ति, दिव्य मंत्रा के बारे में जानकारी नहीं। सोहम का मीन्स क्या है? सो यानी कि ये ओम का ही रूप है, यानी कि भगवान का ही एक रूप है। सो हम माने मैं, मीन्स क्या निकलता? मैं वही
मैं परम चेतना ही हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो आत्मा है, वो है तो परमात्मा का ही रूप ना। तो मैं भी उस परमात्मा, उस परम पिता परमेश्वर का ही तो अंश हूँ। अगर हम ये चीज डेली मंत्रा करना शुरू कर दें, यानी कि मेडिटेशन करना शुरू कर दें, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर से मैं भी निकल जाता है। मैं क्या है? अहंकार। और सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम की जड़ है वो मैं, यानी कि मैं ये हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, बहुत सारी चीजें हमारे माइंड में चलती रहती है और इस शरीर को ही कहीं ना कहीं हम अपने आप को समझ बैठे। बट मैं आपको बोलूं, ये फिजिकल बॉडी जो है ना, सिर्फ यहाँ के लिए यही रह जाए। हमने बताया कि 5 लेयर से आपकी 3 बॉडी का निर्माण होता है। फिजिकल बॉडी से हमारी ये भौतिक शरीर, एनर्जेटिक बॉडी और मेंटल बॉडी। एक्चुअली हमारे हमने जैसा बताया कि 5 लेयर बॉडी है और 5 लेयर बॉडी से हमारे 3 शरीर का निर्माण होता है। यानी कि हमारी जो फिजिकल बॉडी है उससे हमारा भौतिक शरीर का निर्माण होता है, जो एनर्जेटिक बॉडी, मेंटल बॉडी, इंट्यूशन बॉडी है उससे हमारा सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, और जो स्पिरिचुअल बॉडी है उससे हमारा कारण शरीर का निर्माण होता है। तो ईश्वर को हमारी इस फिजिकल बॉडी से कोई लेना देना नहीं, यानी कि आप कितने अच्छे लगते हैं, क्या हो, कैसे हो, भगवान को कोई लेना देना नहीं। इसीलिए ये शरीर जो है ना, सिर्फ और सिर्फ हमें एक साधना के लिए मिला है, ये ईश्वर को प्राप्त करने के लिए। बट ठीक है, जब तक हमें ज्ञान नहीं तब तक शायद ये चीज भी समझ नहीं आएगी। अब जो हमारी सूक्ष्म बॉडी है, सूक्ष्म बॉडी में हमारे मन, बुद्धि, चित्त, अहम, प्राण और इंद्रियां और कम इंद्रियां। मन, बुद्धि, चित्त, अहम माने वही अहंकार। तो अगर इन सब चीजों को, सूक्ष्म बॉडी को, यानी कि मन, बुद्धि, चित्त, अहम, प्राण, अपनी इंद्रियों और कम इंद्रियों को भगवान के श्री चरणों में अगर हम लगा दें तो कहीं ना कहीं भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो ये मेडिटेशन कहीं ना कहीं आपको ईश्वर से जोड़ने का भी काम करता है। जब तक हमारे अंदर से मैं निकलेगा नहीं, जब तक हम अपने आप को समझ नहीं पाएंगे, जब तक ईश्वर को नहीं समझ पाएंगे, तब तक हम ईश्वर को पा कैसे पाएंगे। तो सोहम की 4 स्टेज रहती। अब हम एक्चुअल मेडिटेशन में आ जाते हैं कि कैसे करना मेडिटेशन। तो मेडिटेशन करने के लिए भी महर्षि पतंजलि ने एक नियम बताया, स्थिर सुखम आसना, यानी कि जिस आसन में आप इजीली कंफर्ट होकर बैठ सकते हैं, मेडिटेशन को उसी आसन में बैठ के करना चाहिए। तो आप हाफ पद्मासन, सुखासन, पद्मासन या फिर शवासन में भी इस मेडिटेशन। और सबसे अच्छी बात पता है क्या, आप सुबह मॉर्निंग में या सोते टाइम भी इस मेडिटेशन को कर। कैसे करना है आप उस पर बात करते हैं। तो आप जैसे सीधे बैठेंगे, सोहम की 4 स्टेज है। हमें सिर्फ क्या करना है, अपने मन को अपनी सांसों के साथ कनेक्ट करना है और मन में ही सोहम सोहम चैंट करना है। हर एक आती जाती सांस में मंत्र को चैंट करना है। 4 स्टेज क्या है, सांस बेसिकली हमारी नाक से नाभि तक आती है, तो हमें थोड़ा सा डीप ब्रीथ करनी। हो सकता है हमारी सांस यहाँ तक नहीं आती है, जिससे हमारी सांसों की क्वालिटी भी इंप्रूव होती चली जाएगी। तो हमें अपनी सांस यहाँ से यहाँ तक लेके आनी है और इनहेल करते टाइम सो बोलना है, एक्सहेल करते टाइम हम चैंट करें। तो आप बैठ जाएंगे ऐसे। पहली स्टेज है नाक से नाभि तक, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ध्यान लगाएंगे और सो हम हर एक इनहेल एक्सहेल में चैंट करें। शांत बैठे में इनहेल किया, सो, एक्सहेल किया, हम। कुछ देर तक आप लाइक जैसे 20 मिनट, 15 मिनट, जितने टाइम भी कर रहे हैं, तो 4 भागों में अपने टाइम को डिवाइड कर लीजिएगा। और पहले स्टेज में आप नाक से नाभि तक ध्यान लगाएंगे और हर एक सांस में इनहेल करते टाइम सो और एक्सहेल करते टाइम हम मन ही मन में चैंट करते चले जाएंगे। सेकेंड स्टेज में आपने क्या करना है, पूरी बॉडी पे ध्यान लगाना है। अब जो हमारी जैसे प्राण शक्ति, जब हम सांस लेते हैं, ये हमारी प्राण ऊर्जा बोलेंगे, प्राण शक्ति बोलेंगे। यही प्राण शक्ति तो पूरे शरीर को कहीं ना कहीं जागृत कर रखी है। अगर हमारी सांस आनी बंद हो जाए तो क्या हम जीवित रह पाएंगे? हमारी बॉडी ऑर्गन काम कर लेंगे? बिल्कुल नहीं काम करेंगे। तो हमें अपनी इस प्राण शक्ति को ही अपनी बॉडी में यहाँ से यहाँ तक अलग स्टेज, तीनों स्टेज, चारों स्टेज में अपनी प्राण शक्ति को अलग अलग जगह पे लेके जाना। तो सेकेंड स्टेज क्या है, जैसे हमने इनहेल किया, सोचो एक दिव्य ऊर्जा, दिव्य एनर्जी जो है ना हमारी पूरी बॉडी में फैल रही है, और वो एनर्जी हमारे सारे स्ट्रेस को, सारे डिप्रेशन को, सारी एंजाइटी को या किसी भी तरीके की शारीरिक या मानसिक प्रॉब्लम है उसको एक्सहेल के थ्रू बाहर करिए। और मन में क्या चैंट करना है, सो हम। फिर शांत होकर बैठ देंगे और सोचिए इनहेल करते टाइम जो एक ऊर्जा आ रही है, एक दिव्य एनर्जी आ रही है, पूरी बॉडी में फैल रही है। इनहेल, सो, एक्सहेल, हम। सेकेंड स्टेज में क्या किया हमने, पूरी बॉडी पे फोकस किया, यानी कि वो एनर्जी जो है ना पूरी बॉडी में जा रही है और पूरी बॉडी का स्ट्रेस या किसी भी तरीके की फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रॉब्लम है, वो सारी एक्सहेल के थ्रू बाहर जा रही है। सेकेंड स्टेज। थर्ड स्टेज में क्या करना, हमें कॉन्सेंट्रेट करना है अपने माइंड पे, यानी कि जो वही दिव्य ऊर्जा हमारे इनहेल करते टाइम माइंड की तरफ जा रही है। सारा स्ट्रेस, सारी प्रॉब्लम्स हमारे माइंड में ही होती है। तो ये एनर्जी जैसे एक रॉकेट ऊपर जाता है, ऐसे फूटता है और शांत हो जाता है। ऐसे ही सोचिए एक रोशनी हमारे माइंड में जा रही है
और सारा जो नेगेटिविटी है, नेगेटिव एनर्जी है या जितना भी स्ट्रेस है वो एक्सेल के थ्रू सारा बाहर जा रहा है। थर्ड स्टेज में हम फिर से बैठ जाएंगे शांत होकर, इनहेल और एक्सेल, सारा स्ट्रेस बाहर। मैं अभी एक एक करके स्टेज बता रहा हूँ, लेकिन जब आप मेडिटेशन करेंगे तो चारों स्टेज में बारी बारी से बिना आंख खोले, बिना डिस्कनेक्ट हुए एक साथ करना। तो ये थर्ड स्टेज में आपने माइंड की तरफ आपने कॉन्सेंट्रेट करना। फोर्थ स्टेज में क्या करना है, सारा ध्यान अपनी ब्रीथ पे लगा देना, यानी कि सो हम को सुनने की कोशिश करना है। हर एक सांस में सो हम चलता रहना चाहिए। तो लास्ट स्टेज यानी कि फोर्थ स्टेज में आप सीधे बैठ के इनहेल सो, एक्सेल हम। टाइम आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। सुबह मॉर्निंग करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुबह कर पाते, टाइम नहीं है तो सोते टाइम करिए। इससे होगा क्या, पूरे दिन का जितना भी स्ट्रेस है, जैसे आप सोहम मेडिटेशन आप लेट के भी कर सकते हैं, थोड़े टाइम बाद हो सकता है आपको नींद आने लग जाए। तो बहुत अच्छी बात है कि कहीं ना कहीं ब्रेन में, आपके दिमाग में जितना भी स्ट्रेस था, जितनी सारे दिन की जितना भी चीजें चल रही थी, वो सारे थॉट्स रिमूव हो जाएंगे, मन शांत हो जाएगा, दिमाग शांत हो जाएगा और आप अच्छी नींद यानी कि क्वालिटी नींद आप ले पाएंगे। नींद अच्छी होगी, अपने आप ही सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होना शुरू हो जाएंगी। तो सोते टाइम मेडिटेशन आप जरूर कीजिए, साथ के साथ थोड़े से प्राणायाम आप ऐड कर सकते हैं। अगर आप ऐसा लाइफ स्टाइल डेली अपनाने लग जाते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ 10 मिनट आप अपने लिए निकालिएगा, फिर देखिए कैसे चमत्कार होता है। और जो लोग ऐसा कर पाते ये वीडियो देखने के बाद, और आपको क्या फायदे होते हैं, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं करते, ये प्रैक्टिस आप करते रहिएगा। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होती है आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको आंसर करूंगा या दोबारा वीडियो बनाऊंगा, या किसी भी टॉपिक पे या किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको मैं पूरी उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। आपकी फैमिली या फ्रेंड कोई भी ऐसे हैं जिनको इस तरह की प्रॉब्लम है, उनको ये वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। और अगर आगे भी ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री हरिवंश।